हेलो माय लवली सोल फैमिली, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आइए, आप सभी की रिक्वेस्ट पे आ गई है एक और कैंडल वैक्स रीडिंग जो आज की होगी, यानी कि 3 जुलाई। तो देखते रहिएगा क्या है आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग आज की। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, देखते हैं इस सिचुएशन में क्या चल रहा है। देखते हैं, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके बारे में बताना चाहूँगी। आप जो है इस समय बहुत ज़्यादा बेचैन से लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आज भी उनके आने का वेट कर रहे हैं। इन दिनों आपके दिल में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है। आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको पीछे की ओर खींचते हुए, उनकी मेमोरीज़, उनके वादे और अपने आप को कोसते हुए कि हमने उन पे ट्रस्ट क्यों किया। क्योंकि आपको इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। आपको लगा कि ये आपका फुल एंड फाइनल रिश्ता होगा और इसी को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, यानी कि आप दोनों एक हो जाएंगे, जो कि होगा शादी के रूप में। जैसे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आए थे, वैसे ही बिल्कुल अचानक से आपकी लाइफ में उन्होंने तहलका मचा दिया, बर्बादी मचा दी। आप सबसे उम्मीद कर सकते थे, लेकिन इस पर्सन से आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि ये अचानक इतना बड़ा स्टेप ले लेंगे। इतना प्यार, इतना अफेक्शन और अचानक से कुछ ऐसा कर देंगे कि आपके मन में सवालों का ढेर लग जाएगा। क्यों किया, किस लिए किया, क्या ये सच था, क्या ये झूठ है, क्या ये आपका सपना है, वो पर्सन रियल थे भी कि नहीं। अगर ये सच है, अगर यही रियलिटी है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, जो कि उन्होंने क्लियरली कभी भी आपको बताया नहीं, आपको क्लोजर दिया नहीं कभी भी कि ये रीज़न था जिस वजह से ऐसा हुआ। रीज़न की तलाश में मैं आपको तड़पता हुआ देख रही हूँ। हर दिन आप नई शुरुआत करने की सोचते हैं, लेकिन वही चीज़, एक क्लोजर ना मिल पाना, एक सफाई, एक रीज़न ना मिल पाना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। उनके पिक्चर्स चेक करना, पुराने चैट्स को आप पढ़ते हैं आज भी। कई ज़्यादा लोग, जितना ज़्यादा आप उन पुरानी चीज़ों को ताज़ा करते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती जाएगी। कैंडल की लॉ को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में हैं। सुबह उठते हैं तो मूड ख़राब होता है, चिड़चिड़ापन, अंदर से शांति नहीं है आपके दिमाग में, क्योंकि दिमाग में ऐसा लग रहा है कि आपको चीट किया गया, आपको बर्बाद किया गया, आपको धोखा दिया गया। बेचैनी सी हो रही है बहुत ज़्यादा, कहीं पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप अकेला सा लगता है आपको। दूसरी ओर आपकी पर्सन आप ही की तरह हाल है, बहुत ज़्यादा दिल में बहुत सारी फीलिंग्स को लेके दबाए हुए, आंखों में आंसू लेके, होठों पे मुस्कुराते हुए। ये सोचते हैं कि जैसे कि सबके साथ एक ना एक दिन होता है कि उनको अलग होना पड़ता है, तो उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही फेज चल रहा है। आपको लेके अपनी ओरिजिनल फीलिंग्स वो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन यही है कि मूव लेना भी चाहते हैं, बट उनको डर लगता है। डर किस बात का है, प्लीज़ हमें बताइए। डर लगता है अपनी फैमिली का, डर लगता है अपने फ्रेंड्स का। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में उनकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। उनको ये डर लगता है कि अगर मेरी फैमिली को दोबारा से पता चल गया कि वो आपके टच में हैं,
तो वो उस फेज़ में दोबारा नहीं जाना चाहते जिस फेज़ से वो पहले ही निकल के आए हैं। फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। ये इंसान अच्छे से जानता है कि आपके और इनके बीच में जो प्यार था वो अनोखा था, वो बॉन्डिंग रियल थी, सब कुछ रियल था। लेकिन फिर भी ये पर्सन जानबूझ के मूव ऑन करने के लिए अपने दोस्तों से कहते हैं प्यार मोहब्बत सब धोखा है, प्यार में सिर्फ धोखा मिलता है, सच्ची मोहब्बत है अपने पेरेंट्स को प्यार करने में, क्योंकि वही हैं जो आपको सच्चा प्यार दे सकते हैं। कपल्स का मजाक उड़ाना, प्यार मोहब्बत पे धोखेबाजी की शायरी डालना ऑनलाइन, या फिर ऐसे दिखाना कि कपल्स फालतू होते हैं जबकि रियल में आज तक आपको भुला नहीं पाए। कहते हैं कि सोने से पहले जिसका नाम आपके मन में आए या फिर जिसके बारे में आप सोचने लग जाए आपकी आंख बंद होने से पहले, इसका मतलब है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। इस पर्सन की सिचुएशन कुछ ऐसी है। आपको भुलाना बहुत मुश्किल है, आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ रहे, आपके बारे में हमेशा उनके मन में कुछ ख्याल आते रहते हैं। आज भी जब अकेले में हों तो उनको ऐसा लगता है कि काश कुछ ऐसा हो कि वो आपसे बात करने लगे, आपको एटलीस्ट एक बार देख सकें। देखने के लिए बहुत ज़्यादा उनका मन कर रहा है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया की बात करें, हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या आपने उनको ब्लॉक किया हो, बट बीच बीच में रात रात को जब आप सो जाते हैं, जब ऑड टाइमिंग्स होती है, तब ये आपके पर्सन अनब्लॉक करके आपकी डीपी ज़रूर देखते हैं। अनब्लॉक करके इन द सेंस कि ये देखते हैं ऑनलाइन है कि नहीं। एक सुकून सा मिलता है, ऐसा लगता है कि कनेक्टेड फील होता है। ये जानते हैं कि इन्होंने ही आपको अपने से दूर कर दिया है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि आपने उनसे प्यार किया। आपका जो सच्चा प्यार था, आपका प्यार जताने का तरीका, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, पूरे दिन आप दोनों वेट करते थे। आपकी एक टाइमिंग फ़िक्स होती थी कि इस टाइमिंग पे हम दोनों को बात करनी है। आप उनके कॉल का इंतज़ार करते और वो आपको कॉल करने के लिए उस टाइम का इंतज़ार करते। करंटली आपके पार्टनर जो हैं बहुत ही हैवी इमोशंस फील कर रहे हैं। उनके मन का सबसे बड़ा डर मैं आपको बताती हूँ। बताइए। उनके मन का सबसे बड़ा डर है कि आपकी लाइफ में अभी चल क्या रहा है रोमांटिकली। क्या कोई और है जो आपकी लाइफ में आ चुका है उनके अलावा? उसके बारे में जानना चाहते हैं। आपके पर्सन अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके बारे में पता है कि आपका प्यार झूठा नहीं था, आपने भी उनसे बहुत प्यार किया था। अपने दोस्तों से बोलते हुए मुझे सुनाई दे रहा है कि वो बोलते हैं कि ऐसी लड़की मुझे दोबारा नहीं मिलेगी, या फिर ऐसा लड़का मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। जो कुछ भी किया है मैंने ही किया है, मेरी गलतियों की वजह से ऐसा हुआ, मैंने ही उसको छोड़ा। बस अपने आसपास कुछ ऐसी एनर्जीज़ को ले रहे हैं ताकि उनका दुख, उनका पेन कम हो जाए। बहुत दुख है उनको, लाइफ उनकी स्टक सी महसूस हो रही है मुझे। बस चले जा रहे हैं, ना मंजिल का पता, ना राह पे ध्यान है। हर वक्त सैड सॉन्ग्स सुनने की इच्छा होती है इनको, और उसमें आपको इमेजिन करते हैं। कुछ अच्छा हो रहा हो, कोई कपल हो, तो वहाँ पे भी ये आपके बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है उनकी लाइफ में अभी। करियर है, पैसा है, लेकिन आप नहीं है। एक चैनल सॉन्ग, तू आजा बस तेरी कमी है, ये गाना सुनिएगा इस रीडिंग के बाद। बहुत इंटेंस एनर्जीज मुझे फील हो रही है। बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त आपको, इसी वक्त जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं। इस पर्सन को गाड़ियों का बहुत शौक है, मैं देख रही हूँ। अलग अलग कार्स हो सकता है कि इनके मन में हो लेने की, या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइव पे जा रहे हैं आजकल, अकेले या किसी के साथ। फ्रेंड्स हो सकते हैं।
लेकिन अपना ध्यान किसी चीज़ पे ये लगा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन थेरेपी। ये देखिए किस प्रकार से अंदर से बहुत ज़्यादा उदास है, लेकिन मुंह पे हमेशा स्माइल और एनर्जी चिपकाए हुए कि सब कुछ सही चल रहा है और मूव ऑन कर चुके हैं और अंदर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि घाव बहुत ताज़े हैं। आइए, थैंक यू सो मच, टैरो कार्ड से देखते हैं और पूछते हैं आगे के क्वेश्चंस का आंसर हमें क्या मिलता है। थैंक यू सो मच। कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज बताइए। कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी बताइए। सबसे पहले हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं काफ़ी सारे, देखते हैं। न्यू विजन, द बर्डन, उसके बाद है ट्रस्ट, उसके बाद है रीबर्थ। बहुत ही अनोखे और पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, इसका मतलब कुछ ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आने वाले टाइम में। वी आर द वर्ल्ड, उसके बाद है कॉन्शियसनेस। ठीक है, कुछ और कार्ड्स लेंगे जिससे हमें क्लैरिटी मिले। कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग बताइए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ठीक है, 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। द सोर्स आया है, फिर उसके बाद हमारे पास आया है गोइंग विद द फ्लो। बहुत खूब। ये देखिए, ये है आपका स्प्रेड। इस वक्त जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि आपके पर्सन ना पास्ट का बोझ लेके चल रहे हैं अपने साथ। ये देखिए, द बर्डन का कार्ड आया है, मतलब कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है प्रेजेंट में जीने के लिए। उनको ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि पास्ट में कुछ ऐसा बिजनेस है, मतलब अनफिनिश्ड है कुछ ना कुछ, तो ये चीज़ उन पे ना बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, भारी पड़ रही है। इस पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है कि वो प्रेजेंट में रह के कुछ सोचे या फिर अपनी खुशियों पे ध्यान दे, क्योंकि पास्ट की ऐसी चीज़ें हैं ना, उनको हमेशा पीछे की ओर खींचने में लगी हुई है। वो हो सकता है कि आपकी मेमोरीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, पास्ट के कुछ ऐसे लोग हो, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियाँ की हो जिसकी वजह से वो आज तक चैन से सो नहीं पा रहे हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा थके हुए, एग्जॉस्टेड एनर्जी है। वो बार बार अपने आप को कोस रहे हैं कि क्यों किया, इतनी बड़ी गलती की सज़ा अब वो भुगत रहे हैं। दिन रात उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब ये इंसान ना इतना ज़्यादा डेड हो चुका है कि वो ये सोच रहा है कि अब उनके बस में कुछ भी नहीं है, बस उनको एक डेड फिश की तरह गो विद द फ्लो होना है। मतलब कि पानी जिस तरीके से जिस तरफ लेके जा रही है, वो पर्सन जो है बस बहता चला जा रहा है। वो खुद जी नहीं रहा है अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अब है यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड, कॉन्शियसनेस, द सोर्स, ट्रस्ट और न्यू विजन। आपके पर्सन को ना इतना ज़्यादा मतलब खोया हुआ फील हो रहा है, हमेशा खोए रहते हैं। मतलब कोई कुछ बात बोलेगा ना तो सडनली वो रिप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने ख्यालों में इतने ज़्यादा बिजी हैं। आपके लिए यहाँ पे एक कार्ड आया है ट्रस्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे चीज़ें आपके हाथ में ना हो। देखिए, हो सकता है कि अगर ये रिलेशनशिप कार्मिक था ना, तो ये कुछ ना कुछ आप दोनों को सिखाने के लिए था। कभी कभी कार्मिक रिलेशनशिप्स भी सिखा के भी वापस आते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो आप ये समझिए कि अगर आपको लेसन समझ आ गए हैं, आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, बस आपको करना ये है कि अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर वो गुण हैं जो आपको आगे की ओर लेके जा सकते हैं। आपके अंदर वो गुण हैं जो आप चाहें वो लाइफ आज भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशों को, अपने विशेस को पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी मुझे दिख रही है, क्योंकि आपने लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस को विन करके वापस आए हैं जहाँ पे आपको लगा था कि आपका आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब ट्रस्ट करिए और उसके लिए हमें चाहिए एक न्यू विजन। अपनी लाइफ की उन पार्ट्स पे ध्यान दीजिए जो आप पहले भी करना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से आप उन्हें मौका नहीं दे पाए या फिर टाइम नहीं दे पाए। उन हॉबीज़ को परस्यू कीजिए। अगर कोई आपको अपना सेटअप तैयार करना था, सेटअप स्टार्ट करना था, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको वेट लॉस करना था, उस पर ध्यान दीजिए। या फिर कहीं जाना था, तो आप एक काम करिए, आपने सुना होगा विजन बोर्ड के बारे में। एक विजन बोर्ड बनाइए या फिर एक टू डू लिस्ट बनाइए, उसके
अंदर आप अपनी जितनी भी विशेज़ हैं, जितने भी एम हैं, गोल्स हैं, वो लिखते चले जाइए। देखिए राइटिंग या फिर जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। देखिए द सोर्स कॉन्शियसनेस वी आर द वर्ल्ड, इससे हमें ये पता चलता है कि एक बार आप अलाइनमेंट में आ गए, यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनिसिटी में आ गए, तो देखिए तब क्या होगा। सोर्स क्या होता है? जहाँ से हमें कोई चीज़ मिले, कहाँ से वो चीज़ शुरुआत हो रही है। द बिगनिंग इज़ फ्रॉम यू। आप हैं, आप ही सोर्स हैं अपनी दुख का, आप ही सोर्स हैं अपनी खुशियों का। तो आप अपने आप को एक सोर्स की तरह मानिए कि अगर आपको खुश होना है तो आपकी खुशियाँ आपके अंदर ही छुपी हुई है, बस आपको उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। कॉन्शियसनेस, ठीक है, आपको कॉन्शियस रहना है अपनी खुशियों के बारे में, अपनी मेंटल स्टेट के बारे में। तभी आप अपने आप को एक ऐसी सिंक में रख सकते हैं जहाँ पे आपकी खुशियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। इसीलिए ये पास्ट में जीना बंद कर दीजिए। और यहाँ पे काढ़ा है वी आर द वर्ल्ड, हर कोई आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपके साथ है, 2 गैलेक्सीज़ हैं वो भी आपके साथ है। बस आपको करना ये है कि अपनी खुशियों पे ध्यान देना है, अपने गोल्स पे ध्यान देना है। जैसे ही आपकी एनर्जीज उनको छोड़ के अपने ऊपर शिफ्ट होंगी तो देखिएगा वो भी आपके पास भागे भागे जाके आएंगे, भागे भागे चले आएंगे। ऐसे बहुत लोगों का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, स्क्रीनशॉट भी आपको डाल दूँगी कि इतने सारे लोगों का रीयूनियन तब हुआ जब उन्होंने अपनी एनर्जीज़ वहाँ से शिफ्ट करके खुद पर लगाई। और ऐसा करते ही विद इन नो टाइम एकदम से मिराकल्स हुए और उनकी लाइफ में इतना सडन चेंज आया कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते। सडनली पार्टनर्स मैनिफेस्ट होने लग गए, सडनली ऐसे हुआ कि पार्टनर्स में इतने ज़्यादा चेंज हो गए और एक्सेप्टेंस हुई और दोबारा से उनमें से बहुत लोग आज अपनी वेडिंग का वेट कर रहे हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, लाइक करके, कमेंट करके। और हाँ, लेके आऊँगी आपके लिए एक बहुत प्यारी सी रीडिंग शाम के 7 बजे। देखते हैं सबसे पहले अटेंडेंस लगाने कौन आता है। तब तक के लिए यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।